पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मैनपुरी में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में एसईआर का कार्यक्रम विधानसभा बार बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की निर्वाचन नियमावली को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी घोषित किया गया। आपको बताते चले कि इस संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ जिला अधिकारी ने एक विशेष बैठक ली, जिसमें एसईआर कार्यक्रम को लेकर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने एसईआर को लेकर मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने मैनपुरी में चलाए जा रहे इस एसईआर को लेकर विशेष जानकारी देते हुए अवगत कराया। साथ ही जिले में पारदर्शिता के साथ चलेगा एसईआर कार्यक्रम। जी हां, इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारी शामिल होंगे। मतदाता सूची तैयार करने वाले जिले की 6 तहसीलों में 1661 बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक घर में 3 बार जाएंगे, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। जी हां, 13 बिंदुओं पर कार्य भी करेंगे। और क्या कुछ जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विशेष प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और ये विशेष प्रकार पुनरीक्षण जो 4 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है, गणना इन्यूमरेशन फॉर्म घर घर दिए जाने की कार्रवाई, उसके बारे में जानकारी दी गई। विशेष प्रकार पुनरीक्षण क्यों कराया जा रहा है, क्यों हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इस पे प्रकाश डाला गया। और यदि इनके मन में कोई प्रश्न है तो इसके बारे में भी आमंत्रित करके प्रश्न उसका उत्तर दिया गया। संक्षेप में ये बताना है कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2003 के बाद पुनः उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और ये विशेष प्रकार पुनरीक्षण इसलिए किया जाता है कि हमारी मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो। जो मतदाता होने के लिए अर्ह हो उनके नाम अवश्य हो मतदाता सूची में, और वो जो किसी कारण से अर्ह नहीं है, उनका नाम कहीं अन्य जुड़ा हुआ है या डेड हैं, शिफ्टेड हैं, उनका नाम न हो, तो पूरी तरह शुद्ध करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण के माध्यम से हम अपनी मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध कर लें। सर, राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग पर विश्वास कम कर दिया है और कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और आप उसके विश्वास को जीतने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एकदम पूरी तरह से पारदर्शी कार्रवाई है। हमारा बीएलओ हर घर में कम से कम 3 बार जाएगा, हाउस टू हाउस सर्वे करेगा, हर व्यक्ति को इन्यूमरेशन फॉर्म देगा और इन्यूमरेशन फॉर्म की पावती रिसीट भी देगा। तो इससे ज्यादा पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और इसके बाद भी अगर मन में कोई शंका है तो उनको अपना ये सोचना चाहिए कि शंका क्यों है। मेरी समझ से शंका को कोई स्थान नहीं। तो फिर सर, विरोधी पार्टियां चुनाव आयोग पर कार्रवाई करने की बात क्यों कह रही है? अब ये उनका कहना है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कार्रवाई पूर्णतया पारदर्शी होगी और इस पारदर्शिता के बारे में विस्तार से बताया गया। ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये क्यों आवश्यक है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। और इससे स्वस्थ कार्रवाई, इससे पारदर्शी कार्रवाई संभव नहीं। सर, पार्टी की बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, अगर बिहार के ज्यादातर लोग अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते, वहाँ भी उनका वोट है और बिहार में भी है, तो उसके लिए फिर देखिए, मतदाता एक ही स्थान पे हो सकता है। आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में मतदाता का नाम एक ही स्थान पे हो सकता है, तो ये उनकी इच्छा है। और सामान्य रूप से जहाँ निवासी होगा, वर्ष में ज्यादा समय तक रहता होगा, वहां पर इनका नाम रहेगा। तो उनकी इच्छा है। प्रगाढ़ पुनरीक्षण इसीलिए किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो योग्य है मतदाता बनने का, यानी अर्ह मतदाता, छूटे ना। और मुझे विश्वास है कि ये कार्रवाई लोकतंत्र को स्वस्थ करने की दिशा में और चुनाव को निष्पक्षता करने के लिए आवश्यक। धन्यवाद।